सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में से देखेंगे। हम लोग आज देखेंगे भाई और बहनों की उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 का 26 से देखेंगे। हम लोग पहले देखे थे कि परमेश्वर ने कितना खूबसूरत से कितना इस जो पृथ्वी है, इस संसार है जो सुनसान था, बेडोल था, उसको परमेश्वर ने एक रूप दे रहे हैं और हर एक विषय यहाँ पर बना रहे हैं कितना खूबसूरत से। तो आगे हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके कि और कैसे कैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 का 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। देखिए परमेश्वर ने हर एक विषय को बना रहे हैं। पृथ्वी की जो भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं हर एक को परमेश्वर ने बनाया। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मनुष्य को भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया और समुद्र के मछलियाँ, आकाश की पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी, सब रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु रहते हैं हर एक पर उनको अधिकार रखें बोल के यहाँ पर कहा गया है। देखिए परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और जो पृथ्वी में रेंगने वाले जीव जंतु, मछलियाँ हैं, पक्षियाँ हैं, पेड़ है, घास है, जो छोटे छोटे पेड़ है, जो फलदायी वृक्ष है, हर एक विषय को परमेश्वर ने यहाँ पर बनाया है, हर एक के बनाया। और यहाँ पर बोल रहा है कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। तो यहाँ पर जब वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने बोल रहा है कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं, तो इस वचन के जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर भी हम मनुष्य की जैसे थे। जिस प्रकार एक मनुष्य की 2 हाथ, 2 पैर, 1 मुँह, 2 कान, जिस प्रकार हम मनुष्य दिख रहे हैं परमेश्वर भी उसी प्रकार दिखते थे। इसीलिए यहाँ पर ये प्रमाण है कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप अपने समानता में बनाए। परमेश्वर जिस प्रकार था मनुष्य को उसी प्रकार बनाया और जितने सारे जीव जंतु बनाए थे हर एक के ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को उस अधिकार को दे रहे हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। देखिए परमेश्वर ने नर हर एक विषय को बनाया और बनाने के बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और नर और नारी करके यहाँ पर उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों, आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और हर एक दिन में हर एक विषय को परमेश्वर ने सृष्टि किया। वह अपने लिए नहीं किया बल्कि हम मनुष्य के लिए किया है, ताकि अगर हमारे घर में हर एक विषय अगर कोई है, जब हम कोई हमारी मम्मी या हमारे जो भाभी है खाना बना रहे हैं तो खाना पूरी संपूर्ण रीति से वह प्रस्तुत हो गया है और खाने के लिए अगर कोई नहीं है तो क्या होगा भाई और बहन। उसी प्रकार परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सृष्टि की और पृथ्वी जिस प्रकार खूबसूरत दिखेगा उसी प्रकार हर एक विषय को परमेश्वर बनाया। नदी बनाया, नाला बनाया, पेड़ पौधे बनाया, समुद्र बनाया, दिन बनाया, रात बनाया और ज्योतियाँ दी आकाश में। हर एक विषय को परमेश्वर ने बनाया और ऐसे पृथ्वी को बनाकर ऐसे छोड़ देते तो कैसा दिखता, अच्छा नहीं दिखता भाई और बहन। और पृथ्वी है तो उसके ऊपर अधिकार रखने के लिए, वहाँ पर बसवास करने के लिए, वहाँ पर जीवन को बिताने के लिए कुछ तो चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक विषय को पहले से सृष्टि की, हर एक विषय को पहले से तैयार किया और उसके बाद में परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, नर और नारी बोल के मनुष्य की सृष्टि कर रहे हैं और यहाँ पर आशीष भी दे रहे हैं कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसके अपने बस में कर लो। देखिए पृथ्वी में जितने भी जीव है, जंतु है, पक्षी है, पशु है, मछली है, हर एक को अपनी बस में कर लो बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर कह रहे हैं। और जो पक्षियाँ है हर एक को यहाँ पर बोल रहे हैं परमेश्वर बस में कर लो बोल के। और परमेश्वर ने कहा, सुनो
जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वही सब मैं तुमको दिए हैं कि वो तुम्हारे भोजन के लिए है। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे नहीं बनाया कि मनुष्य बन सक कर क्या खाए, क्या पिए, कहाँ सोए, कैसे करे, कुछ भी अपने लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से हर एक विषय यहाँ पर चिंता करके हर एक विषय को परमेश्वर बनाया। और जो बीज वाले फल होते हैं, वृक्ष होते हैं, हर एक को क्या करे परमेश्वर, मैं तुम लोगों को देती हूँ कि तुम लोग उसको तुम्हारे भोजन के लिए इसको इस्तेमाल करो बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहे हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी के रहने वाले जंतु हैं जिसमें जीवन का प्राण है, उस सब के खाने के लिए मैंने सबके हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो सब कुछ बनाया था, सबको देखा तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। देखिए, हर एक विषय को परमेश्वर ने बनाया। पहले 5 दिन तक परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी बनाकर जीव बनाया, जंतु बनाया, मछलियाँ बनाया, पक्षी बनाया, पेड़ बनाया, छोटे छोटे घास बनाए, हर एक विषय बनाए। पर जो अभी बोल रहे हैं कि छठवां दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बना रहे हैं। तो देखिए भाई और बहनों, कितना यहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हर एक विषय को तैयार किया है। सिर्फ हम मनुष्य को खाने के लिए उनको चिंता नहीं है, बल्कि जो जीव जंतु है उन लोग भी क्या खाएंगे उसके लिए भी परमेश्वर ने यहाँ पर चिंता कर रहे हैं। और उनके लिए छोटे छोटे पेड़, घास, ये सब यहाँ पर मैं उनको खाने के लिए बनाया हूँ बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इस वचन को जब हम देखते हैं भाई और बहनों कि परमेश्वर जो भी बनाया वो हमारे लिए बनाया, हम मनुष्य के लिए बनाया और उनके ऊपर अधिकार भी दे रहे हैं। तो हम कितना खूबसूरत है भाई और बहनों कि हम पृथ्वी में एक मनुष्य के रूप में हम लोग जन्म लिए हैं। ये परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की आशीर्वाद है कि हम मनुष्य हुए हैं। परमेश्वर हमें कितना उत्तम रूप से वह अपने समान और अपनी समानता में बना रहा है। जिस प्रकार हर एक विषय को परमेश्वर ने आकाश को, पृथ्वी को, दिन को, रात को, उजियाला को, पशु को, पक्षी को, मछली को, समुद्र को, हर एक विषय को परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा बना रहे कि ऐसा हो जा, वैसा हो जा, वैसा हो जा बोलने से हर एक विषय शब्दों से हो जा रहा है, वचन के द्वारा हो जा रहा है। पर परमेश्वर ने मनुष्य को कभी वचन से नहीं बोला, शब्दों से नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान और अपने समानता के अनुसार बनाया, नर और नारी करके। तो परमेश्वर की अद्भुत प्रेम जो मनुष्य के लिए है, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्य जाति के लिए बनाया है। उसको जब हम इस वचन में देख रहे हैं तो हम जान पा रहे हैं भाई और बहनों कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करते हैं, कितनी अनुग्रह देना चाहते हैं और मनुष्य को कितना सारा प्रेम करते हैं जो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना रहे। तो आगे क्या हुआ हम सब कुछ देखेंगे, धीरे धीरे के हर एक विषय को जानेंगे। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते प्रभु, आपने पिता आज आपके जीवित वचन में से पिता परमेश्वर हमें बताया प्रभु कि आप हमें कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना पिता परमेश्वर हमें अनुग्रह देना चाहते हैं प्रभु जी। और आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए सारी पृथ्वी की रचना की प्रभु, बल्कि आपके लिए कुछ भी नहीं रखा परमेश्वर, सिर्फ बनाया नहीं, इतना ही नहीं प्रभु, बल्कि आपने हमारे ऊपर हम सब विषय को राज करें, सबके ऊपर अधिकार करें, इसके लिए आपने हमें अधिकार भी दिया प्रभु। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, जब इस वचन को देखते हैं तो हम आपकी प्रेम को जान पा रहे हैं पिता कि आपने हम मनुष्य जाति को कितना प्रेम किया है। पवित्र परमेश्वर पिताजी, प्रार्थना करती हूँ हमारे भाई बहन जो वचन सुन रहे हैं हर एक के आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए प्रभु, ताकि डेली प्रभु आपकी जीवित वचन को उन लोग सुनने वाले बने। उनके परिवार में जितने भी लोग हैं हर एक को आशीष अनुग्रह में भर दीजिए प्रभु, ताकि डेली आपकी जीवित वचन को सुनकर प्रभु परमेश्वर पिता आपकी दया को जाने, आपकी करुणा को जाने और आपकी पिता परमेश्वर प्रेम को जानने वाले बने। आपने जो हमें इतना प्रेम किया प्रभु और हमारे लिए सब कुछ बनाया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहन के जीवन में जो भी दुख है हर एक दूर कीजिए प्रभु, और हर एक रोग से आप चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। उनके पिता परमेश्वर जो भी बोझ है हर एक बोझ को आप दूर कीजिए प्रभु, उनको शांति आशीष खुशी से भर दीजिए, उनके परिवार हर एक को संभाल लीजिए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।